आचार्य कहते हैं जानो नहीं ज़्यादा, समझो नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे, जैसे वो पंडित की बात अपन नहीं सुनते ना, हम नहीं देखते ना, तो हमें पता ही नहीं था क्या चल रहा क्या नहीं हो रहा। और मुझे तो सच में 1% भी कुछ नहीं था, मतलब भान ही नहीं था कि सब पे इतना भी हो जाएगा, इतना भी लोग इतने निकृष्ट भी हैं, निकृष्ट मतलब इतनी बुद्धिहीन भी हैं, इतने क्या बोलते हैं उसको, इतनी गलत सोच वाले भी हैं। मैं नहीं सोच सकता था, वो तो देख लिया सुन लिया तो पता चल गया, तो मैंने सोचे भी नहीं था। मैंने तो 1% भी दबंग के साथ आराम से बिहार कर रहा था, बढ़िया चल रहा था, बढ़िया जा रहा था आराम से। क्या कि लोग कितने, और सच में हमारे आचार्यों ने कहा है जो व्यक्ति जैसा होता है वो सामने वालों को वैसे ही देखता है, फिर ये पक्का है, परम सत्य है, उसकी सोच वैसी बन जाती है। कहने का अर्थ है वास्तव में हर व्यक्ति, जैसे आलोच से आए तो उनकी भावना भी गुरु सेवा में लगन संलग्न तो कितने दिन में आ जाते हैं, कितनी जल्दी आ जाते हैं। क्यों? उनकी भावना एक ही है कि हमारे गुरु का बढ़िया होना चाहिए, हमारे गुरु को बढ़िया चलना चाहिए, बढ़िया सेवा होना चाहिए, बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए इटावा वाले पीछे हो ना, तो इटावा वालों क्या कहिए, भाई साहब महाराज का ध्यान रखना, महाराज सेवा करना, ठीक है आप करते हो, पर उनका फर्ज बनता है वो कर देते, कह देते हैं, क्योंकि लगे हैं योत्र नवसन्नास्त्री। यानी जहां जो रम गया, जहां जो व्यक्ति भावना बन जाती है वैसे बन जाती है, ये नियम है। इसलिए अच्छी भावना ध्यान रखना। मैंने एक बार आपको गाथा भी सुनाई थी, धर्म शोक भया हारा निद्रा काम कली कृथा यावन मात्रा विधियंते तावन मात्र भवंती। व्यक्ति धर्म शोक भय आहार निद्रा काम भोजन जितना अधिक करता है, ये पहले एक टाइम खाता था सो आराम से एक टाइम में चलता था, पानी पी के रह जाता था, आराम चल जाता था। अब 2 टाइम खाने लगे तो 2 टाइम में भी लगता है दूसरे को या नहीं आ जाए ना तो मुश्किल पड़ता है। 14 को ही पानी ना मिले तो महाराज बेचैनी होती है। पहले 14 मऊजत काम है, 3-3 दिन कहता था कि एक आसन करो, पानी भी नहीं। ब्रह्मचारी बहुत ज्ञानी तुम्हारा, उसको भी मैं कहता था बिल्कुल नहीं, तो अब करने लगे तो अब एक टाइम नहीं मिले तो मुश्किल पड़ जाए, आदत पड़ जाती है। जैसा अपन आदत डाल लो, नियम है भोजन का, भजन का, काम का, क्रोध का, भय का, नींद का, जिससे अपन आदत डाल दो वैसी आदत डल जाती है। तुम 2 टाइम खाते हो, 3 टाइम खाना शुरू कर दो नियम से। जैसे अभी फलाहार चल रहा था ना रात में तुम लोगों का, तरबूज खरबूज अंगूर वगैरह, आदत पड़ जाती तो रोज चाहिए ही चाहिए। क्यों क्या नहीं आदत वाले चाहिए ना, शाम को तरबूज, जैसे दोपहर में किसी की आदत पड़ जाए, किसी की शिकंजी पीने की आदत होती है, किसी की दूध पीने की आदत होती है, किसी को पानी पीने की आदत। सुबह सुबह कुछ लोग पानी पी के ही अन्य क्रियाएं करते हैं संसार की, उठते ही पानी पीते हैं एक जग पहले, एक लोटा, जैसे भी जिसके अनुकूल हो। कोई घूमने जाता है तो जैसी जिसकी आदत पड़ती है वैसा उसको फिर चलते जा रहा है। आप एक आसन का नियम ले लो, महेंद्र भैया उपवास करते हैं अष्टमी चौदस, अभी भी करते हो, गर्मी में उपवास किया कुछ नहीं लगता, चलता था आराम से। थोड़ी देखो मेहनत देखो शक्ति तो लगती है, थोड़ी छीण तो होती है और थोड़ा सा कमजोरी तो आती है, परंतु बन जाता है। कितनी गर्मी निकल गई भीषण है। तुम्हारी माँ उपवास करती थी, जिस मान लो जो करते हैं उपवास, जो एकासन करते हैं एकासन कर लेते हैं, और जो नहीं करते उनके एकासन के नाम से क्या लगता है, भय लगता है। जिसने कभी उपवास ना किया उनसे पूछो उपवास कर लो, अरे महाराज मैं तो उपवास नहीं कर पाऊँ। कभी किया ही नहीं ना, भोजन किया है, भोजन करते करते जिंदगी निकल गई। अब भोजन करते करते जिंदगी निकली तो वो क्या करेगा व्यक्ति। इसलिए अच्छी चीज में आदत डालो। मैं कह रहा हूँ गारंटी, जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी को, जैसे गृहस्थ अवस्था में आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना हो तो त्याग करना सीखो, नियम लेके सीखो। नियम लेके जितना ज्यादा नियम लोगे उतना ज्यादा पालन करने की इच्छा होगी नियम से। और कभी नियम ना लेना हो वृद्ध अवस्था में भी तो हर दिन क्रिया करो, हर दिन पाप करो, फिर देखो आप कभी इच्छा समाप्त नहीं होगी। वृद्ध अवस्था में भी 70, 75 साल के हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, पर काम भोगों से दृष्टि नहीं हटती। ये नियम है, नियम से। और जितना अपन अच्छे मार्ग में जाओ, बुरे मार्ग में जाओ, अच्छा अपन काम करो तो उसकी भावना बनेगी, बुरा करोगे तो अच्छी भावना बनेगी। मैंने कल कहा था किसी की निंदा करने की आदत तो निंदा ही करेगा, जिसकी बुराई देखनी आदत बुराई ही करेगा, बुराई दिखेगा, उसको अच्छाई दिखेगी नहीं। और जिसकी अच्छाई देखनी कोई, तो श्री कृष्ण के समय, अर्जुन के समय जब वो था कि श्री कृष्ण जब देखा कुत्ता मरा हुआ पड़ा था तो श्री कृष्ण ने क्या कहा था, अर्जुन ने कहा केशव रथ मोड़ दो, तो उन्होंने कहा क्यों, बोले कुत्ता मरा पड़ा है, बदबू आ रही है। अरे बोले देखो उसके दांत कितने सुंदर चमक रहे हैं। अने केशव को, यानी श्री कृष्ण को दांत चमकते हुए दिखे, वो अर्जुन को बदबू दिख रही। तो देखने के नजरिया नजारा है, तरीका है। एक बेस्या मरी पड़ी, बताया था हमने, सुनाया था आपको। एक काम ही निकलता है, क्या सुंदर है, यदि मरी ना होती तो मेरे भोग के काम आती। एक स्वान निकलता है, यदि भीड़ ना होती तो मेरे भोजन के काम आती। और एक योगी निकलता है, क्या सुंदर रूप प्राप्त किया, यदि यदि यदि
ये वेश्या न होती, इसने यार का व्रत धारण कर लिया होता तो इसका कल्याण हो जाता। द्रव्य एक है, भाव अलग अलग। एक सुनसान मकान देखा इटावा में अलग जाकर के कहीं बाहर कोटा साइड, एक काम ही निकलता है, बोले यार अकेला है यहाँ, बढ़िया कोई मिल जाता बढ़िया भोग भोगता। मकान एक है। एक शराबी निकलता है, अरे आज तो शराब है नहीं, आज तो शराब पीने का एकांत स्थान था। एक ज्वारी निकलता है, ज्वारी देखता है, बोले यार 4-5 लोग होते आज तो जुआ खेलते, आज तो एकांत बढ़िया ठंडी हवा चल रही। और एक वहीं योगी निकलता है साधु, मेरे पास समय होता तो आज मैं बैठ करके ध्यान करता। क्या है? द्रव्य एक है, स्थान एक है, भाव। ज्वारी जुआ के खेलने की भावना बनाता है, कामी काम की भावना बनाता है, भोगी भोग की भावना बनाता है, शराबी शराब पीने की भावना बनाता है, और साधु साधना की भावना बनाता है। स्थान एक है, द्रव्य एक है। द्रव्य एक है, स्थान एक है। एक 10 का नोट मिला किसी को, या 500 का नोट है जिसके पास, एक 500 का नोट सोचा 500 का नोट मिल गया तो फिर मिला चलो शराब पिए, शराब पी रहा है। एक 500 का नोट लेकर जुआ खेलने जाता है। एक 500 का नोट व्यापारी को व्यापार करने चला जाए, चलो 500 मिल रहा है अपन बन जाएंगे। और एक व्यक्ति 500 रुपये मिला है, चलो आज तो महाराज अपने यहाँ चौका लगा के कोई सामग्री दे ले जाएंगे, आहार में चलाएंगे। और एक व्यक्ति दान में गुल्लक में डाल देता है, महाराज नहीं है क्या करें। अलग अलग फरमाती। सुन रहे हो क्या नहीं? पारस जी आवाज आ रही कि नहीं? सबको ध्यान देना। जैसा व्यक्ति जो होता है उसकी भावना वैसी बन जाती है। ये नियम है, सिद्धांत कहते हैं अपन कि जैसा व्यक्ति होता है, क्योंकि ध्यान रखना इसलिए मैं कहता हूं, फिर द्रव्य को मत देखो, निमित्त को मत देखो, अपने भाव को देखो, भाव संभालो। द्रव्य तो एक है, भाव अलग अलग है, पर निमित्त का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम लोग कहते हैं निमित्त से बच के रहो। निमित्त से बचाने की बात करते हैं, परंतु वास्तव में किसको दोष दें, किसको दोष दें? आचार्य महाराज यही कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानी ये सब छोड़ो, किसी को मत ज्ञान करो, किसी का ध्यान मत करो, कोई किसी का नहीं है। क्योंकि एक श्लोक अपन और देख लें, बहुत सुंदर सूत्र है। परा परस्ततो दुख मात्मैवात्मा तथा सुखम अतियो महात्मानस्तन्निमित्तम कृतोद्यमः। क्या लिखा? परा परस्ततो दुख है, पर है इससे दुख होता है, पर है इससे दुख होता है। अभी फोन आ जाए कि भाई साहब मकान बिकने वाला हो, और अभी होश आ जाएगा, नींद खुल जाएगी। पर दुख, पर दुख का कारण है, यही सुख का कारण नहीं है। गुरु से छुड़ा देता है, धर्म से छुड़ा देता है, सब कुछ पर सब कुछ करा देता है। पर में जो पड़ जाए, वास्तव में पूछो, आप लोग धर्म छोड़ के बैठते हो, महाराज छोड़ के बैठते हो, मंदिर छोड़ के बैठ जाते हो, पूजा छोड़ के बैठते हो, किसके कारण से? पर के कारण से। दान छोड़ के बैठो, किसके कारण से? पर के कारण से। आप जाने वाले हो, पता है आपको मेरी उम्र 60 साल 70 साल हो गई, पर बच्चों को कितना ध्यान रखते हो, परिवार का कितना ध्यान रखते हो। प्रकाश जी बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए होंगे, लगभग 65 साल में तो कोई वो नहीं है। कितने साल के हो गए बाबा? 70 साल के हो गए ना। लेकिन पूछो भी, दुकान जाते हैं 7 किलोमीटर गाड़ी चला के, बाइक चला के, 4 व्हीलर चला के, कुछ भी मस्त घूमते हैं। किसके लिए? पर है, पर फिर भी पर में पड़े। तो पर दुख का कारण है। त्यागियों की वृत्तियों को धन दौलत रुपया पैसा एक क्या करते, दुख का कारण बना देता है। और नियम से दुख का कारण ही है। पराधीन सुपने सुख नाही, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है और परद्रव्य में सुख नहीं है। नियम से दुख का कारण ही है। और आत्मेव आत्मा तथा सुखम, आत्मा ही हमारी, हम आत्मा ही हमारा निज है, इसी में सुख है। किसमें सुख है? आत्मा ही सुख है, ध्यान रखना, और किसी में सुख नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज अतियो, इसलिए महात्मा जनों ने तन निमित्तम, उसके निमित्त कृतोद्यमः, उसको त्याग करने का उद्यम किया है, छोड़ दिया। क्योंकि जितना ग्रहण करेंगे, जितना ग्रहण करेंगे उतना राग बढ़ता है। जितना द्रव्य आएगा, लोग कहते हैं मेरे पास द्रव्य तो है, मेरे पास है तो है, पर मेरे पास राग नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। सोने की चैन है या सोने की माला है तो राग तो है, मोबाइल है तो राग तो है, परिग्रह है तो राग तो है, मकान दुकान है तो राग तो है। ऐसा नहीं राग ना हो, वो वैसा अलग है कि सम्य दृष्टि आसक्त नहीं होता है, अपनी योग क्रियाएं करता है तो आसक्त नहीं होता है, और मिथ्या दृष्टि आसक्ति पूर्वक करता है। लेकिन परिग्रह नियम से, परिग्रह का अर्थ है जो चारों तरफ से घेर ले। परिग्रह का अर्थ क्या है? जो चारों तरफ से ग्रसित कर दे, उसका नाम ही परिग्रह है।
चारों तरफ से हमें आकर्षित कर दे, उसका नाम परिग्रह है। दुख में डाल दे, उसका नाम परिग्रह है। हमारे आत्मा को उद्वेलित करते, उसका नाम परिग्रह है। आत्मा को मूर्छित करते, मोहित करते, उसका नाम परिग्रह है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे उपाध्याय परमेष्ठी ने सबने त्याग की भावना बनाई है कि सब मन वचन का त्याग करो, क्योंकि परिग्रह दुख का मूल है और परिग्रह ही पांचों पाप कराता है। कोई व्यक्ति कैसा हो, उसके पास पैसा आ जाए खूब, पर देखना क्या वो देखता है, स्वप्न स्वप्न, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, पता नहीं कहां कहां चला जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है, शांति से रह रहा है, टेंशन फ्री। इसलिए त्याग में ध्यान रखना। बड़े बुजुर्गों तो मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ रखना अपने पास। इसलिए यदि बच्चों पर विश्वास ना हो तो न सब तो त्याग कर दो, नहीं तो अंतिम समय तक ध्यान रखना, तृष्णा बहुत खतरनाक चीज़ है, आकांक्षा बहुत खतरनाक चीज़ है, आशा बहुत खतरनाक चीज़ है, मोह राग बहुत खतरनाक चीज़ है। बाहरी परिग्रह छूट जाएगा पर अंदर की तृष्णा नहीं जाती। कई बार बाहर का द्रव्य छूट जाता है पर अंदर का मोह नहीं जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना परिग्रह को छोड़ने का प्रयास करो, फिर तृष्णा को छोड़ने का प्रयास करो। मैंने कल कहा था, एक दोहा सुनाया था ना, वो वाला अपन रोज पढ़ते हैं, कल सुनाया था ना शाम को दोहा, लोभ जो ज्ञानी धनी धनवान कौन है, वही धनवान जग में, लोभ नहीं जिसके मन में। जिसके मन में लोभ नहीं है वही धनवान है, और जिसके मन में लोभ है, तृष्णा है, वो धनवान होने पर भी निर्धन है। उस दिया था ने एक राजा को, जो राजा दूसरे राज्य को हरण करने के लिए चल रहा था रथ में, तो भिखारी ने सिक्का फेंका था। राजा ने कहा किसने फेंका, पकड़ो उसको। पकड़ के लाए, क्यों रे तूने सिक्का फेंका? हाँ राजन, मैं तो समझ रहा तो मैं भिखारी हूं, पर मुझसे ज्यादा गरीब तो आप हो, आप सबसे बड़े भिखारी हो। क्यों? क्योंकि आपके पास तो इतनी विभूति है, राज्य, फिर भी दूसरे राज्य को हरण करने जा रहे हो, नष्ट करने जा रहे हो, अपना बनाने जा रहे हो। तो मुझसे गरीब तो आप हो गए ना। मैं तो किसी को नष्ट नहीं करता हूं, किसी के द्रव्य को हरण नहीं करता हूं, किसी को चोरी नहीं करता हूं, मैं तो मांग के अपना पेट भर लेता हूं। इसलिए मैंने सोचा मुझसे गरीब तो आप, इसलिए मैंने सिक्का फेंका। तो राजा की आंख खुल गई, वो आंख खुली, बैराग हो गया, दीक्षा ले ली। हाँ, वो आप लोग इतने दिन हो गए सुनते सुनते केसरी लाल जी, फिर भी बैराग नहीं होता। वलौद वाले घर में बने, अभी तक बैराग नहीं हुआ इनको। 4 महीना सुनते सुनाते सुनाते हो गए, फिर भी बैराग नहीं हुआ। और राजा को तो एक भिखारी ने शिक्षा दे दी, तो वो भिक्षु उपदेश दे रहा, फिर भी ज्ञानी ज्यादा राग है क्या? चांदमल जी उनकी तरफ देखने लगे कि बोले महाराज मुझे ना कह दें। अरे ज्ञानी कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, सच बता रहा हूं भैया, कुछ भी नहीं होगा। ये पड़े रहोगे, चले जाओगे, सुशांत जैसे शांत हो जाओगे, चले जाओगे, कुछ नहीं ले जाओ। ये बताओ, मेरा प्रश्न है, वैसे हर जगह पूछता हूं, तुम्हारे यहाँ नहीं पूछा, मरने के बाद क्या ले जाओगे यहाँ से? मालूम आजकल डॉक्टर लोग भी, अभी सुना मैंने कहीं पर पाकिस्तान में, कहाँ पर, एक गड्ढा खोला, नहीं यहीं अपने मतलब राजस्थान का है तब भारत का है, एक गड्ढा खोदा कि मर गया, पॉजिटिव केस आ गया कोई मुस्लिम समाज में, तो दूसरा गड्ढा भी खोद के रख दिया पहले से। नहीं समझे क्या? मतलब एक कब्र खोदी उसको गाड़ने के लिए, दूसरी भी कब्र खोद के रख दी पहले से, ऑलरेडी कर दी, मतलब तैयार कर दी उसको। पूछे क्यों? बोले आने वाला कोई मतलब नहीं समझे? कहने का मतलब डॉक्टर भी समझ रहा, तुम भी समझ रहे हो, कभी भी कुछ हो जाए, पर समझ कहाँ चली जाती तुम्हारे धर्म के समय? उस समय क्यों नहीं समझते? डॉक्टर तैयारी कर रहा है भाई साहब, अब आने वाला कोई दूसरा कब्र में, सही बता रहा हूँ, एक मरा कोई, दूसरा कब्र एडवांस, उसको एडवांस कहते हैं, मैंने खोद के रख दिया। क्यों खोद के रखा? बोले आएगा कोई ना कोई। मतलब इतना तुम्हें ज्ञान है, इतना समझते हो, फिर भी क्यों नहीं समझ पाते? इसलिए कभी कभी लगता वास्तव में तुम संसार के लिए तो ज्ञानी हो, पर धर्म के लिए ज्ञानी नहीं बनते हो। कमाने में पुरुषार्थ करते हो, धर्म करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हो। संसार चलाने में आप बड़ी बुद्धिमान हो, कभी कभी तो हम लोगों को समझाने में बुद्धिमान बन जाते हो, पर स्वयं को समझाने में बुद्धिमान नहीं बनते। क्यों ज्ञानी? सही ना? बोलो ना हाँ। अब नहीं बोलोगे?
हैं? क्यों भाई, पूछो हालत वालों से। अभी समझाने की बात आ जाए तुरंत अभी कमरा बंद करके महाराज घंटों समझा देंगे, लेकिन स्वयं नहीं समझ पाते हम वास्तव में कि हम समझ जाएं। ये हमारी संसार की विडंबना है। हम दूसरों को समझाने में तत्पर हैं, पर आज तक अपने आप को पंडित वो ज्ञानी सबको समझा रहा है, पर स्वयं नहीं समझ पा रहा कि स्वयं तो ज्ञानी बना बैठा है। कुछ भी कह दो, अपाय कुछ भी कह दो, समझ नहीं पा रहा कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म ने क्या सिखाया, मेरे आगम ने क्या सिखाया, मेरी जिनवाणी माँ क्या कहती है, ये नहीं समझ पा रहा। बुद्धिहीनता का काम कर रहा, पूरी पूरी बुद्धिहीनता का। और ज्ञानी कहलाता, पंडित कहलाता अपने आप में। तो फिर तुम लोगों हम क्या कहें? समझना, मत समझना, मतलब दूसरों को समझा रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर तू तो समझना मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम नहीं समझ पा रहा। ये बड़ा लोभी है, बड़ा कंजूस है, दान नहीं देता है। अरे तू भी तो समझ क्या करना चाहिए तुझे। मैंने कल कहा था क्या बनना है, एक हंस एक सूकर, दो प्रकार के लोग होते हैं। अलग वाले बताओ ज्ञानियों, क्या बनना है? जो गुण ग्रहण करे वो हंस है, जो दोष ग्रहण करे वो सूकर है। अब बताओ क्या बनना है? वो हंस बनना महाराज, हंस। बनते क्या हो? बताओ क्या बनते हो कुबेर जी? हंस सूकर, सो गई रहने महाराज, ये संतुष्ट उसी में। मालूम एक बात मुझे कल याद नहीं आई थी, अभी याद आ गई, बस हल्की सी, बस सही बात भी है। हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही आचार्य ने, और तरुण सागर महाराज हमेशा बोलते थे कि गलियों में सूकर घूमने वाला होना चाहिए। क्यों? सूकर गलियों में होना ही चाहिए। बोले यदि गलियों में घूमने वाले सूकर ना हो तो गंदगी कौन साफ करे? तो मुनियों की बुराई, मुनियों की निंदा करने वाले दो चार होने ही चाहिए। पूछो क्यों? क्यों राकेश ज्ञानी? क्योंकि सफाई करने वाला ना हो तो वास्तव में साधु सुधार कैसे हो? इसलिए जो बीच में अभी, वैसे तो अभी भी चल रहा है, एक पंथ चला था जो मुनियों की बुराई खूब करता था। आजकल तो इंडाट में करता ही पंडित, जैसे जो देखते हैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के बढ़ के पंथ चला है, अभी भी है, अभी भी है। वो पंथ एक ही काम करता है, मात्र बुराइयों की बुराई करता था। तो हम लोग कभी कभी कहते बहुत अच्छा पंथ चला भाई, साधुओं को सुधार तो करेगा, कम से कम बुराई होंगी तो कम से कम डायरेक्ट तो स्पष्ट बुराई तो नहीं दिखेगी, करेंगे तो संभलेंगे, संभल के तो चलेंगे लोग। इसलिए बुराई करने वालों को भी होना चाहिए। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावन निर्मल करे स्वभाव। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। शेष अपन आगे चर्चा करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की